फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज विश्वास, 1994 बैच यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के इंजीनियरिंग स्ट्रीम के टॉपर। आई वॉज अवॉर्डेड 5 गोल्ड मेडल फॉर दैट। मैं एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी हूँ आईआईटी दिल्ली से। उसके बाद मैं एक चार्टर्ड इंजीनियर भी हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया से है। मैं इस 25-30 साल में जो भी डिज़ाइन में सीखा हूँ वो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ कि आप इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कैसे डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड कंप्यूट करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं स्टार्ट मॉडल में। इसके अलावा हम क्रेन ब्रैकेट में भी लोड लगाएंगे, जो क्रेन ब्रैकेट लोड हमने लास्ट सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम रूफ डेड लोड में आते हैं। ये हमारा डेड लोड है। रूफ शीट जनरली 0.5 mm थिकनेस विद लैपिंग 4.2 kg पर स्क्वायर मीटर होता है, तो 0.042 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। बाकी सारी चीज़ें आपको दिख रहा है, सैगरॉड, पर्लिन, इंसुलेशन, वायर मेश रूफ के नीचे लगाया जाता है। तो ये सारे मिला के लगभग 0.14। तो यहाँ पे हमने 0.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया है। यूजुअली यही लिया जाता है एक पीवी बिल्डिंग में। रूफ मिनिमम 0.2 लिया जाता है, बट एट टाइम्स इससे लेस भी ले सकते हैं अगर हमारा कैलकुलेशन ऐसा कहता है। जैसे इस केस में 0.16 हम लेके चल सकते थे, लेकिन हम मिनिमम क्राइटेरिया लेके ही चल रहे हैं, 0.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो वॉल का क्लैडिंग हैगा, क्लैडिंग का लोड भी होगा, जिसमें हमारा इंसुलेशन या वायर में नहीं है इस केस में। तो वॉल क्लैडिंग का लोड हम 0.15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेंगे। इसके साथ हम एक कोलेटरल लोड लेंगे। यहाँ पे कोलेटरल लोड हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कस्टमर सोलर पैनल लगाएंगे, तो उसके लिए हमें सोलर पैनल के लिए कोलेटरल लोड लेके चलना है। जो यूजुअली सोलर पैनल का जो लोड होता है 30 kg से एक्सीड नहीं करता है, तो हम 30 kg पर स्क्वायर मीटर लेंगे, तो इट इज़ 0.03 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद लाइव लोड में अगर हम देखेंगे तो हमारा कोड में जो रूफ स्लोप 10 डिग्री से कम है, उसके लिए जो लाइव लोड लिया जाता है वो 0.75 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर लिया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे इसको, टेबल 2, फ्लैट स्लोप हैविंग कर्व्ड रूफ विथ स्लोप अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 डिग्रीज, एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड के लिए 0.75 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर। सो इस केस में हम 0.75 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर लेके चलेंगे। तो इसके पहले कि हम लोड लगाना शुरू करें, हम विंड लोड को भी कंप्यूट कर लेंगे। तो हमारा विंड लोड का कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे हमारा बिल्डिंग का डायमेंशन जो है वो 46 मीटर बाई 35 मीटर, और इसका ईव हाइट जो है हमारा तो 11.15 मीटर। तो हम इस डाटा को इसमें फिलअप करेंगे। तो ईव हाइट हमारा 11.15 मीटर है, लेकिन ईव हाइट हमारा 11.15 एग्जैक्टली नहीं रहेगा। तो हमारा बेस प्लेट हमने लगभग 200 mm नीचे लिया था, तो इसको हम माइनस कर देते 0.2, प्लस हम इसके फ्लोर फिनिश का हाइट को भी जोड़ेंगे ग्राउंड लेवल से। तो इट विल बी अराउंड 0.45 1.5 फीट के आसपास। तो हमारा जो ईव हाइट आता है वो 11.4। दिल्ली रीजन के लिए हम इसको कर रहे हैं, एनसीआर रीजन के लिए। तो एनसीआर रीजन, दिल्ली रीजन के लिए अगर आप विंड का कोड देखेंगे तो इसका जो विंड स्पीड है 47 मीटर पर सेकेंड, IS 875 पार्ट 3। तो K1, K2, K3, K4, KD, KC ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुका है। तो हमारा जो PD आता है 0.9 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे दो बड़े बड़े गेट है, स्लाइडिंग गेट है, तो ये 20% से ऊपर हमारा ये ओपनिंग्स रहेगा। तो हम इसके लिए 0.7 लेंगे इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। तो
ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप IS 875 पार्ट 3 को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है H/W और L/W। तो H/W 0.33 आ रहा है और L/W 1.31 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें इसका ये लेना पड़ेगा कोएफिशिएंट कोड से। तो हमारा H/W हाफ है, L/W 3/2 है, तो चार के ऊपर है। तो हम ये वाला केस वैलिड होगा, ये वाला केस। तो इसके लिए इसके हिसाब से हम अपने टेबल में पेपू आवाज नहीं करना। तो सबसे पहले हम अपना डेड लोड लगाएंगे। तो जनरल में जाते हैं, उसके बाद लोड केस डिटेल। तो हम पहले डेड लोड को डिफाइन करते हैं। डेड लोड, तो इसको हम फ्लोर डेड लोड रखेंगे। फ्लोर डेड लोड,
इससे पहले कि हम डेड लोड को डिफाइन करते हैं, हम एक दफ़ा कैसे कैसे हमारा प्राइमरी लोड रहेगा कोडाल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ये सारे लोड डिफाइन करेंगे। स्टैटिक सिस्मिक लोड, स्टैटिक से पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, फिर डायनेमिक से एक्स डायरेक्शन, डायनेमिक इन जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, डायनेमिक सिस्मिक इन एक्स डायरेक्शन फॉर सर्विसिबिलिटी, ठीक है। उसके डेड फ्लो लोड, FDL, ये हमारा नाम रहेगा जो हम अपने स्टार्ट में रखेंगे इनके नाम। डेड वॉल लोड WDL, लाइव फ्लो लोड FFL, लाइव रूफ लोड RLL, सुनो लोड इन लिeu ऑफ लाइव लोड अगर सुनो लोड होता है तो। उसके बाद विंड के 8 केसेस होंगे। उसके बाद हमारा इस केसेस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अगर आपको याद है कि हमारा 8 केसेस बनता है क्रेन लोड के लिए। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था। तो इसके प्राइमरी लोड के नंबर ऐसे रखेंगे 51, 52, 53। तो मैं डिफाइन करता हूँ लोड केस। पहला लोड जो है हमारा ये है स्टैटिक सिस्मिक कॉपी। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया लोड टाइटल, ऐड। ऐसे करके हमारा जो जितना भी लोड केसेस है सबको हम ऐड कर देंगे। कॉपी, तो इसी तरह से हमारा जितना भी लोड केसेस है सबको हम ऐड करेंगे। एक दफ़ा ऐसे टेम्पलेट हमारा बन जाता है तो इसी टेम्पलेट को हम अलग अलग मॉडल के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक फाइनल टेम्पलेट होगा जब ऑब्वियसली ये वो वाली टेम्पलेट होगा जो IS 800 2007 सिंगल बे में अगर एक क्रेन चलता है, अगर मल्टीपल बे में चलता है तो लोड केसेस और बढ़ जाएंगे, प्राइमरी लोड केसेस। तो हम एक दफ़ा सारे ऐड कर लेते हैं। ये हमने अब सारे अर्थक्वेक लोड केसेस, प्राइमरी लोड केसेस ऐड कर दिया। उसके बाद हम डेड लोड जो है उसको लोड नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लोड नंबर 11, देन डेड लोड, Ctrl+C, ऐड, यस, सेव, ऐड। उसके बाद इसको हम 12 करेंगे। ये हमारा 11, 12, 13, ये हमारा 14, 15 और ये 16। तो अच्छा, ये हमने इसमें रखा था 10, 11, 12, 13, 14। इसका लोड नंबर हमारा यहाँ पे है। FDL, WDL 14 है, FFL फ्लोर लोड। तो लाइव फ्लोर लोड 11 इज डेड ऑल लोड। कॉपी, 12 इज डेड ऑल लोड, ऐड। उसके बाद हमारा 14 है लाइव फ्लोर लोड, लाइव फ्लोर लोड, सॉरी लाइव फ्लोर लोड, यहाँ से Ctrl+C, Ctrl+C, लाइव फ्लोर लोड। उसके बाद हमारा 15 आ जाएगा लाइव रूफ लोड, Ctrl+C, उसके बाद 15
सुनो लोड। हम एक टेम्पलेट ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला टेम्पलेट हम हर एक मैक्सिमम केसेस में यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे सुनो लोड होगा वहाँ पे भी यूज़ कर पाएंगे। इसी हिसाब से लोड इसको बना रहे हैं हम। दिस शुड बी ओके, दिस शुड बी 16 ऐड। वैसे हम विंड लोड को भी डाल रहे हैं। विंड लोड 21, 22, 23, 24, 25, 26 जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद क्रेन लोड को भी ऐड कर लेंगे। 51, 52, 53, 54 यहाँ पे विंड लोड का 21 से शुरू होगा। मैं ये गैप रख के चल रहा हूँ तो कि बीच में अगर कोई लोड केस हमें इंक्लूड करना पड़े तो हमें सीरियल स्टार्ट में चेंज ना करना पड़े। हम अंदर में जाके कोई एक लोड केस इंक्लूड कर सकते हैं एडिटर में जाके। तो देखिए यहाँ पे मैंने गलती से एक लोड नंबर 10 डाल दिया, तो उसको ठीक करने के लिए हमें एक दफ़ा एडिटर में जाना पड़ेगा। तो लेट अस गो टू द एडिटर। तो एडिटर में गए, हम इसको बड़ा कर लेते हैं। जो लोड 10 था ये हमें नहीं चाहिए, इसको सेलेक्ट करते हैं और उसको डिलीट की प्रेस करके इसको ठीक कर देते हैं। तो लोड 22, 23 तक आ गया। अब आगे हम प्रोसीड करते हैं फिर। तो हमने सारे प्राइमरी लोड डिफाइन कर लिए। ये हमारा सारे स्टैटिक सिस्मिक लोड है। उसके बाद डायनेमिक सिस्मिक लोड है। 8 और 9 जो है वो हमारा सर्विसिबिलिटी चेक के लिए है। उसके बाद 11 डेड फ्लो लोड, डेड ऑल लोड, 12 14 लाइव लोड फ्लो लोड, 15 लाइव फ्लो लोड। उसके बाद 21 से लेके 20 एक छूट गया हमारा यहाँ पे 28। इसको एडिट कर देते हैं, इट शुड बी 28। तो इसको एडिट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एडिटर में। लोड 28। अब देखिए यहाँ पे हमने ये 10 था, इसको मैंने 28 कर दिया। इसको बंद करते हैं फिर हम कंट्रोल-S। तो लोड केस में फिर से देखते हैं। तो क्रेन का मैंने छोटे छोटे ही रखा है नाम, क्योंकि जब मल्टीपल क्रेन हो, मल्टीपल बे में क्रेन होता है तो क्रेन लोड केसेस बहुत सारे हो जाते हैं। इनफैक्ट 50-50 प्राइमरी लोड केसेस हो जाते हैं। तो इसलिए क्रेन का लोड का नाम मैंने छोटा ही रखा है यहाँ पे, क्योंकि जब हम मल्टीपल भी करेंगे तो हमें बहुत सारे प्राइमरी क्रेन लोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जब हमारा हो गया तो नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हम शुरू करेंगे यहाँ से डेड लोड से। तो ऐड डेड लोड। तो डेड लोड में आप देखिएगा हमारे पास जो बेस स्पेसिंग है, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ये वाला बेस स्पेसिंग जो है हमारा जो है 8 मीटर का बेस स्पेसिंग है। और यहाँ ये वाला बेस स्पेसिंग भी हमें देखना पड़ा 5-5 मीटर के 5-5 मीटर के। इसमें हमारा रूफ सपोर्टिंग मेंबर है जो स्लाइडिंग गेट के ऊपर रहेगा। तो हमारा डेड लोड था रूफ में, जो डेड लोड था 0.2। तो हमारा एक रूफ का जो मॉडल का जो एंड वे है उसका ट्रिब्यूटरी एरिया 8 मीटर के आधे के पोर्शन का ही लोड लेगा वो। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.2। तो ये वाला लोड हो जाएगा हमारा 0.8 किलोन्यूटन पर मीटर। ये हो जाएगा हमारा इधर गेबल एंड में लोड। और उसके बाद 8 मीटर इंटू 0.2 1.6 किलोमीटर पर मीटर हो जाएगा हमारा मेन रैप्टर में। देखिए एक चीज़ देखिए, मैंने कहा बहुत बच्चों को पढ़ाते हुए देखा कि लोगों को ट्रिब्यूटरी एरिया समझ में नहीं आता है।
ये हमारा 8 मीटर है, ये हमारा 8 मीटर है। अब यहाँ पे जितना भी लोड पर स्क्वायर मीटर, तो इसका ये जो आधा पोर्शन है, आप देखिएगा ये जो आधा पोर्शन है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको शायद लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ बच्चे हैं जो चीज़ें समझ में नहीं आते, जिनको ये समझ में नहीं आता कुछ कुछ, तो उनके लिए मैं तो ये इतना वेट का जो लोड है, इतने वेट का लोड जो है वो इसी पे आएगा। तो ये इतना वेट कितना 4 मीटर, 4 मीटर, 8 का आधा 4 इंटू 0.2, तो 0.8 किलोमीटर। अब इस पे आएगा आपका जो लोड आएगा, ये 8 मीटर का विड्थ है, पर स्क्वायर मीटर कितना हो गया 0.2। तो इसके ऊपर जो यूडीएल आएगा, यूडीएल बोलने से रनिंग मीटर में जो लोड है, तो इसकी यहाँ से लोड आएगा 4 मीटर का लोड, यहाँ से 4 मीटर, तो टोटल 8 मीटर का लोड इसके ऊपर आएगा। तो इसके ऊपर 1.6 किलोन्यूटन, 1.6 किलोन्यूटन पर मीटर यूडीएल हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों लोड को डिफाइन कर लेते हैं। ऐड मेंबर लोड माइनस पॉइंट 8, ऐड उसके बाद 1 माइनस 1.6। ये ग्लोबल वाई डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो इसलिए माइनस साइन ऐड। तो अब हम सारे रैप्टर को एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें पता था, हमने सिलेक्ट बाय प्रॉपर्टी में जाएंगे, बाय स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी नेम, हमने रैप्टर को डिफाइन करके रखा था। ये आईएसएमडी देखिए अभी क्या फ़ायदा हो रहा है, हमें डिफाइन कर ले, तो डिफाइन कर प्रॉपर्टी से सिलेक्ट करने में हमें आसानी पड़ रहा है। तो व्यू, तो हमें पता है जो गेबल एंड में रहेगा उन पे ये वाली लोड आएगा 0.8 किलोमीटर पर मीटर, ये और असाइन। उसके बाद ये जो इंटीरियर रैफ्टर है उसके ऊपर 1.6 किलोमीटर पर मीटर। ठीक है, इसका स्केल थोड़ा चेंज कर लेंगे हम, लेवल स्केल, इसको हम अगर ऑन कर देते हैं अप्लाई, तो देखिए अब ये लोड लग रहा है। इसके लेवल में जाके हम अगर लोड वैल्यूज़ को भी ऑन कर देंगे तो इसका लोड क्या लगा है वो भी दिखेगा। तो अब ये हो गया ये वाला। अब हमें स्लाइडिंग गेट वाला पार्ट में भी जाना है। व्यू होल स्ट्रक्चर, ये वाला प्लेन को हम काट लेते हैं। सिलेक्ट नोड कर्सर 117, तो टूल कट सेक्शन 117 एग्जिट प्लेन, तो हमारा ये वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ये 5 मीटर है, तो 2.5 मीटर का लोड इसमें आएगा, और ये सारे मेंबर में 5-5 मीटर के लोड आएंगे। तो हम पहले एक काम करते हैं, सिलेक्ट बाय बीम पैरेलल टू जेड, व्यू हो गया। तो ये वाला लोड हम डिफाइन कर देते हैं 2.5 इंटू 0.2, 2.5 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.5। तो मेंबर लोड माइनस 0.5 ऐड, उसके बाद 0.2 इंटू 5 मीटर, तो ये गया 1 माइनस 1 ऐड। तो हमने ये जो साइड में जो मेंबर्स है उनको सबको सिलेक्ट कर लिया हमने, असाइन कर दिया 0.5। उसके बाद तो ये हमारा लग गया रूफ का डेड लोड। इसके बाद हमें वॉल के डेड लोड को भी असाइन करना पड़ेगा, जो क्लैडिंग का लोड है। वॉल इसमें हमारा फिलहाल है नहीं, एक उस टाइप के वॉल नहीं है, तो वॉल लोड हमारा बनेगा नहीं। अच्छा, ये हमने डेड वॉल लोड में डाल दिया, तो गलती से डाल दिया यहाँ पे, तो इसके लिए हमें
डेड फ्लोर लोड में जाके इसको ऐड करना पड़ेगा। सेव। हमारा लोड नंबर 11 है। ये 11 में ये डेड फ्लोर लोड नहीं है, डेड लोड। जितना भी फ्लोर एंड रूफ, फ्लोर रूफ दोनों कर देता हूँ मैं। तो डेड फ्लोर रूफ दोनों हो गया। इस लोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मेंबर लोड को। मेंबर लोड हमारे केस में वॉल नहीं है, हमारे केस में है सिर्फ क्लैडिंग लोड, जो कि डेड लोड का ही पार्ट होगा। इसको डेड लोड कर देते हैं बस। डेड फ्लोर अदर्स, फ्लोर अदर्स, डेड फ्लोर अदर लोड। ठीक है, डेड फ्लोर अदर लोड। तो उसको हम सेव कर लेते हैं। हम इधर चले जाते हैं फिर मॉडल में। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे ये डेड फ्लोर एंड अदर लोड में आ गया। अब हमें क्लैडिंग के लोड को भी डिफाइन करना है। तो क्लैडिंग का लोड हमारा क्या था, 0.15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे तो 0.15 किलोमीटर मीटर। तो 0.15, तो हमें दो लोड यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दो लोड असाइन करना पड़ेगा। तो ये वाले केस में देखिए, ये 8 मीटर है, ये 0.5 मीटर। तो 0.5 का आधा लोड इसमें आएगा, आधा लोड इसमें आएगा। और हमारा जो हमने डिस्कस किया था, हमारा जो वॉल रहेगा और ब्रिक वॉल का हाइट रहेगा वो 3 मीटर। तो हमें लोड ऐसे डिफाइन करना है। 4.25 इसका जो स्टार्ट मेंबर 4.25 से शुरू हो रहा है। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा डेड क्लैडिंग लोड जो है, पहला वाला एक लोड। तो ये हो गया मेंबर लोड। तो 8 मीटर का आधा 4 और प्लस 0.5 मीटर का आधा 0.25 इंटू 0.15, ये हो गया 0.63। तो माइनस 0.63। तो 3 मीटर से लेके 4.25 मीटर तक ऐड। नेक्स्ट सिंपली पूरा में। उसके बाद 8 मीटर के लिए हमारा आएगा जो यहाँ के बीच की चीज़ें है, ये वाली चीज़ें यहाँ पे ये 8 मीटर के बेस स्पेसिंग है। तो 8 मीटर का टिबिटरी रहेगा। तो 8 इंटू 0.15 1.2। तो यहाँ पे भी वैसे ही केस होगा, माइनस 1.2 3 से लेके 4.25 ऐड, फिर 0 ऐड। यहाँ पे हमारा 3 गलती से रहेगा, तो एडिट कर देते हैं, 0 कर देते हैं, 0 चेंज। अब हमें पहले ये 4 कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। बीम कर्सर लेके इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। लेफ्ट राइट की का कीबोर्ड से हम इस मॉडल को रोटेट कर सकते हैं। तो इनमें असाइन कर दिया मैंने 0.63। देखिए 3 मीटर के ऊपर से लग रहा है। और बाकी मेंबर हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा लोड लगेगा। तो ये इसमें असाइन कर देते हैं। ऊपर भी लगेगा, ऊपर के पार्ट छूट गया हमसे। उसके बाद हमारे जो बाकी बेस स्पेसिंग में है 1 2
3 4 1 2 3 4 वहाँ पे 1 2 तो असाइन। तो मैंने इंटीरियर बेस के कॉलम में भी लगा दिया, तो क्लैडिंग का लोड आएगा, तो बाकी जो कॉलम्स है उनको भी उन पे भी लगाना पड़ेगा। एरो स्टिक को यूज़ करके हम मॉडल को रोटेट कर सकते हैं। तो क्लैडिंग लोड लग गया मेन कॉलम्स में। अब जो स्लाइडिंग गेट के कॉलम है उसमें भी लगाना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कॉलम में 0.25 और 2.5 का आधा ये टीबी एरिया हो गया, तो हमारा लोड है 2.5 का आधा 0.125 प्लस 0.25, तो 1.5 मीटर इसके ट्रिब्यूटरी एरिया जो है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर 1.5 मीटर इंटू 0.15, तो ये हो गया 0.225। ये भी वैसे ही लगेगा। ऐड मेंबर लोड 3 से अब इसका हाइट भी हमें देखना पड़ेगा कहाँ तक हाइट है, क्योंकि पूरा ही लग रहा है। तो सिलेक्ट नोट कर्सर, तो वो है, ये है वाई है 8.8, तो हमारा 3 मीटर से लेकर 8.8 मीटर तक हमारा ये लोड लगेगा। कौन सा लोड? 0.225 किलोमीटर पर मीटर क्लैडिंग का लोड। तो पहला वाला आ गया हमारा मेंबर लोड माइनस 0.225, 3 मीटर से लेके 8.8 मीटर तक ऐड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ये वाली कॉलम है 2.5 मीटर यहाँ से 2.5 1.25 यहाँ का क्लैडिंग का लोड, और इस डायरेक्शन में भी 5 मीटर है, तो इसके आधे आधे का लोड इसमें कॉलम में आएगा, तो 0.15 इंटू 2.5, तो ये हो गया 0.15 इंटू 2.5 प्लस 0.125 इंटू 0.15 इंटू 2.5 प्लस 0.15 इंटू 0.125, यहाँ से आधा, इसके आधा 0.125, तो ये हो गया हमारा 0.393। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर दें 0.393 ऐड। अब इस कॉलम में कितना आएगा? इस कॉलम में इस डायरेक्शन में हमारा स्लाइडिंग गेट है, इसमें कोई क्लैडिंग नहीं है, तो सिर्फ 2.5 मीटर का लोड ही आएगा। तो 2.5 मीटर 2.5 इंटू 0.15 इज इक्वल टू 0.375, तो माइनस 0.375 ऐड। टू पॉइंट फाइव प्लस 2.5 प्लस, इस लोड में थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हुआ है हमारा, 1.25 इंटू 0.15 प्लस 2.5 इंटू 0.15, ये 0.56 होगा, 0.56 होगा, 56। ठीक है, कैसे होता है ये देखिए, इस कॉलम में आधा यहाँ से आधा यहाँ से, तो ये हो गया 1.25, 1.25 और यहाँ से 2.5, तो 2.5 इंटू 0.15 हमारा 15 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर हमारा क्लैडिंग का लोड था, और यहाँ पे 1.25 इंटू 0.15, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0.56 किलोन्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो
लोड सारे हमने डिफाइन कर लिया, अब इनको असाइन कर देते हैं। बीम कर्सर को लेना पड़ेगा, ये है बीम कर्सर हमारा। तो बीम कर्सर 1 2 3 4, सॉरी ये वाली नहीं, ये। तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम, देखिए इसमें असाइन हो गया। नेक्स्ट हमारा ये वाला है, चेंज नहीं हो, इसको 0.56 में चेंज करना था, चेंज। तो 1 2 3 और एक 4 असाइन। उसके बाद लास्ट वाला हमारा ये वाली है, तो हमारा जो क्लैडिंग का लोड है वो असाइन हो गया है। अब हम लाइव लोड, डेड ऑल लोड हमारे यहाँ पे नहीं है। कई जगह पे ब्रिक लोड हो सकता है कि मेजरमेंट फ्लोर हो तो उसमें ब्रिक लोड का या फिर कुछ अलग टाइप का लो ऑल डालना पड़े, तो उस केस में एक वाला केस हम लेना पड़ता है, इसलिए एक डिफाइन करके रखा है ताकि एक फुल फ्लेज टेम्पलेट स्टार्ट का बना रहे। तो नेक्स्ट है फ्लोर, लाइव फ्लोर लोड। कोई लाइव फ्लोर लोड तो हमारे यहाँ पे कोई मेजरमेंट फ्लोर है नहीं, तो हमारे पास कोई लाइव फ्लोर लोड है नहीं। उसके बाद हमारा लाइव रूफ लोड। तो लाइव रूफ लोड हम बाहर से भी कर सकते हैं और हम एडिटर में जाके भी कर सकते हैं। अब बाहर से करने के लिए हमें ये सारे दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हम डेड लोड तो इनिशियली आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन काम को फास्ट करने के लिए आजकल जो टोटल इंडस्ट्री का डिमांड है, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड वेरी फास्ट, क्विक एक्यूरेट एंड फास्ट। तो हमारे पास यहाँ तक जो था, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके, तो ये 0.8 पॉइंट, ये रैप्टर ये और ये वाला पार्ट हमारा स्लाइडिंग गेट के रैप्टर के ऊपर था। तो यहाँ से मैं अगर इसको यहाँ तक कॉपी करता हूँ 0.5 और 1, इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा क्लैडिंग का लोड है। तो इसको हम लाइव रूफ लोड में ले जाता हूँ। तो हमें पता है रूफ का जो लाइव लोड है 0.7 था, 0.75 इंटू 4 इज इक्वल टू जो टिब्यूटरी विड्थ है, तो 3, इसको हमें कर देता हूँ -3। उसके बाद ये हो जाएगा 0.75 इंटू 8 इज इक्वल टू 6। उसके बाद ये हो जाएगा 2.5 इंटू 0.75 इज इक्वल टू 1.875, 1.88 कर सकते हैं इसको। तो 5 इंटू 0.75 इज इक्वल टू 3.75। देखिए कितना जल्दी हो गया। यहाँ पे स्नो लोड हमारा नहीं है। हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम एक कोलैटरल लोड भी डिफाइन करेंगे। तो हम इस वॉल लोड को काम करते हैं, इसको कोलैटरल लोड डिफाइन कर देते हैं, COLAT कोलैट। हमारे पास कोलैट लोड क्या था, सोलर पैनल का लोड जो 30 kg पर स्क्वायर मीटर होता है, 0.3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो ये सिर्फ रैप्टर में ही आएगा। तो हम रैप्टर को ले लेते हैं, कॉपी, Ctrl+V, पेस्ट। तो रैप्टर, तो गैबल में जो रैप्टर है उसका ट्रिब्यूटरी वेट है 4 मीटर, 4.3 इज 1.2, तो -1.2। उसके बाद -2.4 सेव कर दिया। स्टार मॉडल यहाँ पे है। तो हम इधर लोड में जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि हम अब विंड लोड डिफाइन करेंगे।
विंड लोड कैसे अप्लाई किया जाता है ये मैं ऑलरेडी एक प्रीवियस सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल में डिस्कस कर सकता हूँ, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर विथ स्टार्ट प्रो में, जो उसमें जो दो आप लोग देख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर भी एक लोड केस नंबर 21 अप्लाई करके दिखाऊंगा, और बाकी सारे लोड आप अपने आप अप्लाई कीजिएगा। मेरा जिनको इससे समझ में नहीं आएगा वो आप मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा वहाँ पे। तो हमारा विंड लोड क्या है, लोड केस नंबर 21, ये है हमारा विंड 0 डिग्री पॉजिटिव इंटीरियर प्रेशर। तो वॉल ए में 0 kN/m² है। तो हम पहले सारे मेंबर तो पहले हम सारे वर्टिकल मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई व्यू, ये हमारा वॉल ए है। इसमें 0 है जनरल, लेकिन जनरली हम यहाँ पे एक नेग्लिजिबल लोड अप्लाई कर देते हैं, ताकि हम एडिटर में जाकर जब काम करते हैं डायरेक्टली एडिटर में तो हमें आसानी पड़े। तो मैं ये सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और लोड केस नंबर 21 ऐड मेंबर लोड GX डायरेक्शन में 0.0001 ऐड। तो असाइन टू सिलेक्टेड मेंबर। उसके बाद जाइए व्यू होल स्ट्रक्चर, फिर से सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमें करना चाहिए, मैं कहूँ, ये हमारा जो हमने बताया था, हमारा जो लोड ये है, तो हमारा जो केसेस है, हमारा जो ब्रिक का वॉल है वो 3 मीटर हाइट तक, तो 3 मीटर हाइट तक क्लैडिंग का लोड नहीं आएगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं हर एक को अलग अलग ही असाइन करूँगा। ऐड, यहाँ पे मेंबर लोड हमारा 0.25 मीटर मिट्टी के नीचे है, तो 3.25 मीटर के हाइट से शुरू होगा। तो 3 पॉइंट, और ये है हमारा जो हाइट है ये 4.25, तो 0.00102 4.25 0001 3.25 से लेके 4.25 ऐड। उसके बाद पूरा का पूरा ऐड। उसके बाद हमें ये वाली मेंबर का देखना है, ये वाली मेंबर में भी एक ये वाली मेंबर आप देखेंगे तो सिलेक्ट बाय बीम कर्सर, ये वाली मेंबर और ये वाली मेंबर में थोड़ा सा अलग आएगा, तो इसके लिए भी हम एक और ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये वाली मेंबर और ये वाली मेंबर, उसके लिए भी ऐड कर देते हैं। ये भी हमारा 3.25 से ऐड होगा 2। ये इसका हाइट कितना है, यस, इसका हाइट है 9.05, तो 9.05 ऐड। फिर से एक और ऐड कर देता हूँ मैं। दोनों कॉलम का थोड़ा सा अलग होगा, उस साइड में हम बिल ऑल बी में जब करेंगे आपको दिखने क्यों मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्लोज, तो पहले मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, प्रॉपर्टी लोड यहाँ पे भी हमें एक ऐड करना चाहिए था 0.001। तो मैं उसको एक दफ़ा एडिटर में जाके ठीक कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे पहले अप्लाई कर देता हूँ, योली और योली में असाइन। उसके बाद योली में और योली में असाइन।
उसके बाद ये वाली में ये यहाँ तक आएगा आपका, ये वाली जो है यहाँ तक, और इसमें यहाँ तक असाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाली पार्ट है ये, और ए असाइन। ये सारे देखिए, इसको हमने गलती से ये जी एक्स डायरेक्शन में होना चाहिए था। जी एक्स चेंज, और ये वाली हमारा एडिट जी एक्स चेंज, एडिट जी एक्स चेंज। तो ये वाली और ये वाली यहाँ पे असाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये वाली और ये वाली असाइन। उसके बाद हमारे पास रहता है ये वाली बीच वाला। तो बीच वाले के लिए भी हम दो केस डिफाइन करेंगे। ऐड मेंबर लोड जी एक्स डायरेक्शन में 0.0001 3.25 टू 4.25 पहला वाला केस। उसके बाद दूसरा वाला केस 0.0 ऐड। तो ये मेरा हो गया 1 2 3 4 असाइन, और उसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा असाइन। अब हमारा नेक्स्ट है वॉल बी। तो अगेन सिलेक्ट बीम। उसके पहले थोड़ा सा एडिटर में जाके हम इसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पहला दो लोड केस था। पहला 3 के बाद ये वाला लोड आना चाहिए हमारा इंटीरियर के लिए। एक पैटर्न में रखते हैं तो ठीक रहता है, किसी को स्टार्ट फाइल देखने या फिर हम बाद में जब इसको स्टार्ट फाइल को देखते हैं तो फटाफट क्लैरिटी आता है कि कैसे लोड लगाया गया। तो इसको बंद कर देते हैं हम, और फिर से लोड में जाते हैं। अब सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, व्यू। अब ये हमारा वॉल बी है, सिलेक्ट कर लिया, व्यू सिलेक्ट। तो हमारा वॉल बी में लोड क्या है, लोड का मैग्नीट्यूड है 0.94। तो पहले हम ये जो डिस्टेंसेस है इसको माप लेते हैं एक दफ़ा। 0.5 तो इसका टिबिटरी है 4 मीटर प्लस 0.5 का 2 आधा 4.25। तो इसके लिए हमें जो लोड डिफाइन करना है, ऐड मेंबर लोड 4.25 इंटू 0.94, 4.25 इंटू 0.94 3.91। तो 4 हो गया कौन सा डायरेक्शन में, जी एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में 4, और ये 3.25 से लेके 4.25 तक ऐड। उसके बाद पूरा का पूरा मेंबर में भी आ जाएगा ऐड। उसके बाद सिर्फ 4 मीटर ट्रिब्यूटरी विड्थ के लिए टॉप पार्ट के लिए 4 इंटू 0.94 3.76 ऐड। देखिए एक्चुअल में ये वाला एरिया में
ये वाला एरिया में इसका कोई आधा पोर्शन नहीं है, तो इसका ट्रिब्यूटरी, इस पार्ट का ट्रिब्यूटरी सिर्फ, ये वाला पार्ट का ट्रिब्यूटरी सिर्फ 4 मीटर है, जबकि इस पार्ट का ट्रिब्यूटरी, इस ये वाला कॉलम का ट्रिब्यूटरी 4.25 मीटर है। तो उसके बाद हम इंटीरियर में बीच के कॉलम में जाते हैं, तो बीच के कॉलम में ट्रिब्यूटरी एरिया है 8 मीटर, तो 8 मीटर इंटू 0.94, ये हो गया 7.52, तो 7.52 ऐड। उसके बाद हमारा ये वाली कॉलम आया और ये वाली कॉलम आया, तो ये इसका ट्रिब्यूटरी एरिया कितना हो गया, 2.5 डिवाइड बाई 2, 1.5 डिवाइड बाई 2, 2.5 डिवाइड बाई 2 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 1.5 इंटू 0.94, तो कितना का 1.41, तो 1.41, अब ये कहाँ से शुरू होगा, 3.25 से लेके, अब इसका हाइट कितना है 9.05 तक ऐड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ये वाली कॉलम, इसका ट्रिब्यूटरी एरिया है, दो साइड में जो कॉलम है, इन कॉलम जो है स्लाइडिंग गेट वाला पोर्शन का, तो उसमें है 2.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.94, तो ये 1.175 ऐड 2.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.94, इज इट 0.94, हाँ 0.94 ही है, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें फुल मेंबर में ही आएगा, हाँ तो नहीं ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें और इसमें असाइन कर देते हैं, एक ए और एक ए असाइन, यस। उसके बाद इसमें यहाँ तक और इसमें, ये वाला लोड तो इसमें भी आएगा, हाँ ओके। उसके बाद ये वाली और ये वाली असाइन, उसके बाद लास्ट में 3.76 ये वाला पार्ट में असाइन, फिर 7.52 को भी हमें एक जगह 3.25 से शुरू करना चाहिए था, तो 3.25 इंटू 4.25 चेंज, तो इसमें असाइन कर देते हैं असाइन। उसके बाद ऊपर वाले के लिए भी हमें एक नया लोड जनरेट करेंगे, उसको फिर से अरेंज करेंगे हम एडिटर में जाके, मेंबर लोड 7.52 ऐड असाइन, अच्छा GX डायरेक्शन में। उसके बाद हमारा ये वाली लोड है, इसमें है, सॉरी इसमें और इसमें असाइन, और उसके बाद ये वाली हमारा इसमें है असाइन। तो ऑल बी में जो भी लो विंड लग रहा है वो हमने असाइन कर दिया। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं एडिटर में जाके, ये मेरा 7.52 इसको मैंने कट किया और यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट किया, जाकि एक पैटर्न ऑफ लोडिंग बना रहे। सेव कर दिया, बंद कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा है वॉल सी और वॉल डी। वॉल सी में कौन कौन सा मेंबर है हमारा, वॉल सी में है ये वाली मेंबर, ये ए ए ए ए ए ये वाली
ये वाली, प्लस ये जो बीम है इस बीम में भी लोड लगेगा, क्योंकि स्लाइडिंग गेट के लिए, ये वाली नहीं, आगे वाली बीम में। तो ये हमारा ऑल बी का पार्ट हो गया। फिर से जाते हैं हम वॉल 21 में। तो हमारा वॉल सी में क्या लोड है, 1.28 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इनके बीच डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो पहले 5 डिवाइडेड, ये दोनों एंड में आधा आधा ट्रिब्यूटरी एरिया है, तो 5/2 इन दोनों के लिए। सिलेक्ट ये वाली और ये वाली, इन दोनों में इनका जो ट्रिब्यूटरी है 2.5 मीटर है, तो 2.5 मीटर 2.5 इंटू 1.28, ये हो गया 3.2, 1.28 3.2। तो ये हमारा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। ऐड मेंबर लोड जेड -3.2 ऐड, और बीच के कॉलम में 5 इंटू 1.28, ये हो गया 6.4 जेड डायरेक्शन में। अब इनमें क्या आएगा, फिर से 3.25 से लेके 9.05, तो इनके बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर के। तो 5 इंटू 1.28 डिवाइड बाई 2, 5/2 इंटू 1.28, 3.2 यहाँ पे भी, लेकिन ये शुरू कहाँ से होगा, 3.25 मीटर से, प्लस जाएगा कहाँ तक, 9.05 मीटर तक। ऐड नेक्स्ट हमारा आ रहा है बीम। इस बीम में क्या है, स्लाइडिंग गेट का लोड इस बीम में ट्रांसफ़र होगा। ये वाली बीम यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 9.05 का आधा, 9.05 इन डिवाइड बाई 2, 4.525 इंटू 1.28, ये हो गया 5.79, तो -5.79 GZ। ऐड ये वाली लोड जो हमने इनके लिए सोचा था 6.4, एक्चुअली 2.5 इंटू 1.28, ये 3.2 ही होगा, गलती से 3.2 चेंज। तो पहला हमारा ये वाला है असाइन ऊपर के पोर्शन में, उसके बाद 6.4 हमारे बीच के पोर्शन में है, असाइन, उसके बाद हमारा ये और इसमें है असाइन, और उसके बाद असाइन। एडिट, ये 0 रहेगा। उसके बाद हम अब डिफाइन करेंगे वॉल डी में व्यू होल स्ट्रक्चर। वॉल डी हमारा कौन सा है, ये वाले मेंबर, ये वाले मेंबर, ये वाले मेंबर, ये वाले मेंबर, प्लस ये वाले बीम, प्लस ये मेंबर, ए ए ए ए
ए और कौन है, ए और ए। तो वॉल डी में क्या है, एग्जैक्टली जो वॉल सी का है उसका ऑपोजिट है, तो हम उसी को देख के लोड डिफाइन कर लेते हैं। मेंबर लोड जी जेड, अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा सारे। तो पहला वाला केस क्या है, थ्री पॉइंट टू ऐड, उसके बाद 6.4 ऐड, उसके बाद 3.2 3.25 मीटर से लेके 9.05 तक ऐड, उसके बाद 5.75 5.79 0 ऐड। तो सबसे पहले हमारा आ गया इसमें और इसमें असाइन। उसके बाद हमारा आ गया ये सारे बीच के मेंबर्स जिनकी ट्रिब्यूटरी वेट है 5 मीटर, असाइन। उसके बाद हमारा आ गई ये सारे कॉलम्स 1 2 3 4, असाइन। क्या हुआ, कंट्रोल जेड, अच्छा वो सिलेक्टेड था, तो 1 2 3 4 असाइन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बीम में है स्लाइडिंग गेट के कारण जिसमें लोड आएगा ये असाइन। सो हमने सारे वॉल पे लोड डिफाइन कर लिया, वॉल ए बी सी डी। नेक्स्ट हमारा है रैप्टर लेवल पे और स्लाइडिंग गेट के टॉप लेवल पे। तो सिलेक्ट बाय प्रॉपर्टी, बाय इसमें प्रॉपर्टी नेम हमने सारे सारे रैप्टर सेलेक्ट कर लिया। तो रैप्टर में लोड क्या है हमारा, 1.6 और 1.2। तो 1.6 और 1.2। तो सारे रैप्टर को सिलेक्ट करने के बाद उसको व्यू में लाने के बाद हम असाइन करेंगे रैप्टर में जो लोड है। तो यहाँ पे हम पहले सारे रैप्टर के लोड को ऐड कर लेते हैं विंग लोड में। तो पहला है गैबल साइड में जो रैप्टर है साइड ए के तरफ, तो मेंबर लोड ये लोकल वाई में जाएगा। तो 1.6 इंटू 4 हो गया 6.4। उसके बाद 1.6 इंटू 8 हो गया हमारा 12.8 ऐड। उसके बाद हमारा दूसरे साइड में है, साइड में 1.2 इंटू 4, ये हो गया 4.8 ऐड। उसके बाद हो गया हमारा 8 इंटू 1.2 9.6 ऐड, 9.6 ऐड। तो ये हमारा गैबल है, मार्क कर लेते हैं ताकि पता लग जाए कहाँ तक रूफ है। तो 6.4 हमारा यहाँ पे आएगा, 6.4 असाइन। उसके बाद है 12.8 पूरा यहाँ तक 12.8 असाइन। उसके बाद है सॉरी गलत हो गया, कंट्रोल जेड। 12.8 को सिलेक्ट कीजिए, फिर ये इंटीरियर मेंबर को सिलेक्ट कीजिए, असाइन। उसके बाद नेक्स्ट 4.8 को सिलेक्ट कीजिए, दूसरे साइड बी के गैबल रैप्टर को सिलेक्ट कीजिए, असाइन। उसके बाद 9.6 को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इंटीरियर साइड बी के इंटीरियर रैप्टर को सिलेक्ट कीजिए, असाइन। तो एक दफ़ा देख लेते हैं क्या हाल है। तो स्केल को थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं, लेवल स्केल 3 अप्लाई, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा है कि हम इसके लेवल पे लोड असाइन करते हैं।
जो स्लाइडिंग गेट के टॉप के ऊपर जो रूफ है। तो व्यू होल स्ट्रक्चर, नोड क्या है, सिलेक्ट बाय नोड कर्सर 117। तो टूल कट सेक्शन एग्जिट प्लेन 117, ओके। सेलेक्ट बीम पैरेलल टू जेड, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली। अब ये इनका जो विथ स्पेसिंग है 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो हम फिर से लोड डिफाइन कर लेते हैं। साइड ए के एंड बी में मेंबर लोड यूनिवाई 1.6 इंटू 5 का हाफ 2.5 तो 4। उसके बाद 5 इंटू 1.6, 5 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 8 ऐड। उसके बाद 2.5 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 3 ऐड। उसके बाद 5 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 6 ऐड। तो ये 4 कहाँ पे आएगा हमारा, सिलेक्ट बीम कर्सर असाइन 8 हमारा आएगा यहाँ पे अंदर में, सिलेक्ट डिसलेक्ट हो जाएगा। ये 3 मेंबर में रूफ साइड ए के साइड में जो इंटीरियर 3 मेंबर है उसमें असाइन। उसके बाद ये वाली आएगा हमारा साइड बी के एंड मेंबर में असाइन। अंदर में सिलेक्ट डिसलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिलेक्ट 6 असाइन। तो व्यू होल स्ट्रक्चर। तो हमारा ये जो विंड लोड केसेस, तो केस नंबर 21, 22, 21 असाइन हो गया। आप अकॉर्डिंगली बाकी लोड केसेस आप खुद असाइन कर सकते हैं इसी तरीके से। अब हम जाएंगे ब्रैकेट में क्रेन लोड कैसे असाइन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ब्रैकेट के लेवल को सिलेक्ट करना है। 257 एक ब्रैकेट के लेवल पे नोड है, सिलेक्ट टूल कट सेक्शन एग्जिट प्लेन 257। तो ये हमारा ब्रैकेट के लेवल सिलेक्ट हो गया। तो हमें अब हमारे पास लोड क्या क्या था वो हमें देखना है एक दफ़ा। We had earlier computed the bracket load with 144 kilonewton maximum bracket load and 97 kilonewton. Then lateral thrust is 3.9 kilonewton and 1.6, which we still consider. We are considering only lateral thrust to be resisted by one side, but still we are taking some portion so that considering there will be some friction, and then longitudinal load 5.3 and 3.6, and these will be applied to both end. Now if you look at how the loads are to be applied in stud, now see here the on left side the positive and right side left side the negative Fy, maximum negative Fi left side and minimum negative Fi right side. Fz, since maximum Fz is on left side, since maximum Fi is on left side, minimum Fz is on right side, since minimum Fi is on right side, but Fx is toward maximum Fx is toward the left hand side bracket, and since we are considering only one side will be resisted, the wheels are having only one flange, so only one side, so we should not divide the lateral thrust by half, but still we are considering some minimum lateral thrust on right side. Now see the alternative second case. In the second case, the minimum Fy is on left side. Similarly, the minimum longitudinal force is also on left side, but the Fx remains same because it is only the left side that will be
resisting the loads. So accordingly, we should load our start file. So first we'll load all the brackets. Load, go to load, crane load on, select all the brackets on left side. On left side the maximum load is add member load minus 144 add, then minus 97 add. So minus 144, it is not unit GUI, it should be nodal load. Delete, add nodal load minus 144 add, then minus 97 add. Okay, so assign, then assign again. Then we should add the lateral thrust also on left side. We can either edit this fx is equal to minus 3.9. So we'll define a different case. Add nodal load fx is equal to minus 3.9 add, and fx is equal to 1.6 add. Then again we shall assign add nodal load fz is equal to 5.3 add, and fz is equal to 3.6 add. So now this effects will be applied to all this node. Assign on this one to all this node, assign, and this one to this node and this node, assign. So fz is positive, the diagram. Okay, now and this is here and here, assign. So if we look at the loads, this is how the first crane load assign has been assigned. Now instead of doing it manually for the other load cases, we should use the editor for the other load cases. That will be faster. And as I already said, the industry demand is to fast. So we have come to the editor file. So this is our first crane load. Now in second crane load, what should we do? We should copy it and Control V. So now Fi, here we can see 97, here 144, fx will remain as it is before, and here we can say 3.6, 5.3. So this is how we should define all other load cases.
So next load case is our crane load number 53. I'll just copy from crane load number 51. Control C, Control V. Here I'll just change only the value of fx, and that will be in positive direction. So right hand side will resist. So 3.9 positive, and this is 1.6 positive. Then I'll copy load number 52, Control C, take it to load number 54. Again, here I will make this 1.6 and 3.9. Now to define the other 4 load cases, I will only just take these 4 load cases and make the FZ negative. The other 4 load cases will be defined. So let us copy this load number 51, Control C, Control V, I have to make this FZ negative, that's all. Now I take load number 52, Control C, Control V. I'll just make FZ as negative. Then I'll take load number 53 and paste it to load number 57, and we'll make FZ as negative. Then I will take load number 54, Control C, and this is crane load number 8. I'll make just 53. Okay, so all the load cases of primary load cases of crane load is defined. Now let us save this editor. Now let us have a look at the crane load cases. So all our cases, all the 8 cases of the load cases is defined. Now next step is to define the reference loads for generation of seismic loads. So for that, I'll go to definition, reference load definition. First, dead load, dead loads, then collateral loads, then live floor loads, add, then crane loads, add. So let us go to the editor, save. In dead loads, we shall take all the dead load from the load number, load 11, copy, and Control V, paste.
The stud pro experts from Bentley says that we should keep these forces as positive in reference loaded. So I am deleting this negative sign. Now we should define Gx and Gz also, copying this, but for if we intend to have dynamic losses, but dynamic analysis as well, dynamic seismic analysis. But in this case, we are having tension member, so we will not be able to perform the dynamic analysis. So in this example, we will not do that. So if some for dynamic analysis, you can refer to my previous tutorial, previous series of tutorial, that is design of a steel structure with Start Pro. So this is our R1. Then we have the collateral loads, member load. Take this, copy, Control V, remove the negative signs. Then we do not have live floor load, and live roof load is not required to be taken as per code. Now next thing is to add the crane load. So what is the crane load? For the crane, for the seismic load, the dead part of the crane load. So if you see, the crane shipping load was 229 kilonewton. So each wheel load will be there are 4 wheels, 53 kilonewton. So wheelbase is 5,000 and center to center of bracket is 8,000 mm. So hence dead load on the bracket will be 79 kilonewton. This 79 kilonewton will is taken as contributing to the seismic load, seismic weight as the established design practices. So or, or as well as codal requirements. So what we can do? We shall take this joint load, copy, and in R4 we shall paste this. So or define reference load for the crane, the seismic weight has been defined. Next we shall save this and then we shall define the seismic definition. So add seismic parameter, IS 2005 is available. We'll check. So our zone factor is 0.24. Response reduction factor is, we shall take 3. Importance factor 1. Soil site factor, type of structure is steel, so it is 2. Damping factor is 0. So add. So this has been added. So let us look at the definition. We shall change few of these values from one of our previous template file, which I had used in my previous tutorial. Let us open that tutorial. Open that stud model. We had this model in earlier tutorial. So let us take all of this one by one. Reference load Y, Control C, and then take it here, Control V, paste. So everything will be 1 here. R3 is not there. R4 is 1. Then let us go back.
copy this and paste this here. Copy this and paste this here. Similarly, we can do it for here itself by writing our of our own Z, then Control C, Control V, minus Z. Now we shall copy this part as well. Although we shall not be using dynamic analysis, but I am taking the response spectrum value for the dynamic analysis and keeping this here as well, so that we can use it whenever we'll use it as a template whenever we shall require it as for dynamic analysis. In case we are when we shall be implementing chapter 12, obviously we will not be able to provide tension member, so we need to change the value of x. Although I am changing it, we shall not use it. So z by 2 I by r 0.24 by 2 into 1 divided by 3 is equal to 0.04. So all this will be 0.04, and this is 0.04 into 2 divided by 3, 2 by 3rd, 0.027, and for this will be for serviceability 0.04 again. Here we do not change the scale for displacement, but you can refer to my previous tutorial for this. So all our load definition has been defined. So one thing is, so in next class we shall cover the load combinations in detail.